हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए 15 फेब 2026 का एयरफोर्स इनटेक 02/2026 के फेज़ 2 का रिव्यू। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि 15 फरवरी 2026 को कौन कौन से टॉपिक थे जो आपके एएससीज पे पूछे गए हैं। आप लोगों का जो सेकंड डे है वो था आज बैच 2 का, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पूछे गए हैं सभी एएससी पे। और आज जो बॉम्बे एएससी है, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, ताम्बरम और बैरकपुर, इन एएससीओ पे कितने लोगों की रिपोर्टिंग थी, कितने लोग प्रेजेंट हुए, कितने पीएफटी आउट हैं, कितने जीडी में आउट हैं, कितने एसआरटी में आउट है और फाइनली मेडिकल के लिए कितने लोगों को कॉल लेटर दिया गया है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए। और आज की वीडियो में हम साथ में डिस्कस करेंगे कि जीडी का क्या लेवल रहा, एसआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और एसआरटी का लेवल भी क्या रहा है। तो सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा सेशन आप देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी यहाँ पे। और एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक्स के बारे में कि एयरफोर्स इनटेक 02/2026 के फेज़ 2 के बैच 2 आप लोगों का कौन सा चल रहा है। बैच 2 चल रहा है। बैच 1 ऑलरेडी आप लोगों का जनवरी में कंप्लीट हो चुका है और उन लोगों के मेडिकल रनिंग में है अभी। तो देखिए, बैच 2 जो है उसका सेकंड डे आज रहने वाला है। कौन सा सेकंड डे आज है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आज आया है नॉइज़ पोल्यूशन। कौन सा आया है? नॉइज़ पोल्यूशन। ये जो टॉपिक है ये हम लोग ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको एसआरटी और जीडी दोनों की प्रैक्टिस बेहतरीन लेवल पे करवाई जाती है डेली बेसिस पे विदाउट एनी फ़ी। तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड आप लोगों का टॉपिक आया इंडियन रेलवे। ये आप लोगों का सेकंड टॉपिक रहा। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड टॉपिक की, तो थर्ड टॉपिक जो आपका रहा वो रहा डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। क्या रहा? डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ये आप लोगों का थर्ड टॉपिक रहा है। पहला टॉपिक नॉइज पोल्यूशन, तीसरा इंडियन रेलवे, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। तो ये आप लोगों के आज के 3 टॉपिक रहे। प्रत्येक एएससी पे ये 3 टॉपिक सेम टॉपिक रहे हैं। इनके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोगों का फेज़ 2 कैसा गया है, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एएससी के रिव्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 एएससी बैरकपुर का रिव्यू कि 4 एएससी बैरकपुर का क्या रिव्यू रहा। तो देखिए, 4 एएससी बैरकपुर का रिव्यू कुछ इस प्रकार रहा है। रिपोर्टिंग यहाँ पर थी 200 कैंडिडेट की। प्रेजेंट यहाँ पर रहे 120। कितने रहे? 120। पीएफटी में यहाँ पर इनमें से 116 कैंडिडेट है, 115 कैंडिडेट पास हुए। कितने? 5 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे पीएफटी के अंदर आउट हुए हैं। 115 सिलेक्ट हो गए। फिर आगे जब एसआरटी हुआ, इनका सेकंड टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकंड हुआ, उसके अंदर 54 कैंडिडेट जो हैं वो आउट हो गए। 54 कैंडिडेट। फिर अगर मैं बात करता हूँ जीडी की, तो जीडी में यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ है। ओनली एसआरटी में 54 और पीएफटी में 5 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। अब एसआरटी में कौन बाहर हो रहा है? तो देखिए, एसआरटी में आप लोग जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओएमआर सीट अच्छे से फिल नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे आउट हो जा रहे हैं। तो एसआरटी के लिए मेरे तरफ से आपके लिए यही टिप रहेगी कि जो आपको टेलीग्राम पे 1500 क्वेश्चन दिए गए हैं मेरे द्वारा, वो आप पूरे सॉल्व करके जाइए। और उसके बाद जो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनको आप फॉलो कीजिए। और एक बार जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके ऑप्शन पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहले आपके माइंड में ऑप्शन क्लिक करता है उसको आप आंसर टिक कर दीजिए। वो 99% आप लोगों का सही होगा। बार बार उसके अंदर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है।
और करेक्शन अगर आप करते हैं तो वो भी आपका गलत काउंट होता है वहाँ पे। तो आप एसआरटी के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखिए। 54 कैंडिडेट यहाँ पे बैरकपुर में आज आउट हुए हैं। तो देखिए आपको एसआरटी में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 एएससी बॉम्बे के बारे में। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग थी 200 की, प्रेजेंट हुए यहाँ पे 132। पीएफटी की बात करता हूँ तो पीएफटी में यहाँ पर 8 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। कितने? 8 कैंडिडेट। अगर एसआरटी की बात करूँ तो एसआरटी में 47 कैंडिडेट बाहर हुए। और जीडी फाइनल जिसमें सबसे कम कैंडिडेट यहाँ पे 5 कैंडिडेट बाहर हुए। जीडी से ज़्यादा कैंडिडेट तो पीएफटी के अंदर आउट हुए हैं, 8 कैंडिडेट। एसआरटी में 47, जीडी में ओनली 5 कैंडिडेट। यहाँ पे आपका जीडी हर सेंटर पे नॉर्मल चल रहा है। जो कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, जिसने एक बार भी टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं करी है, केवल वही आउट हो रहा है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए जीडी टॉपिक्स की, आपका जीडी में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको एसआरटी के अंदर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप एसआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ टाइमिंग। आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं 7 एएससी बेंगलुरु के बारे में। तो देखिए बेंगलोर का क्या रिव्यू रहा। रिपोर्टिंग थी यहाँ पे 200 की, प्रेजेंट हुए यहाँ पे 110 कैंडिडेट। पीएफटी अगर मैं बात करता हूँ, पीएफटी में फिजिकल फिटनेस टेस्ट में तो यहाँ पे 10 कैंडिडेट आउट हुए हैं। और 10 में से लगभग 9 कैंडिडेट केवल और केवल पुशअप में आउट हुए हैं। किस में? पुशअप में। एक कैंडिडेट रनिंग में बाहर हुआ है। तो आप लोगों को पुशअप पे भी थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है, जिनका बेंगलुरु में होने वाला है। फिर अगर मैं बात करता हूँ एसआरटी की, एसआरटी में सेम सिचुएशन कल की तरह, कल भी 45, आज भी 45 कैंडिडेट बाहर हुए। अगर मैं बात करता हूँ जीडी की, तो जीडी में ओवरऑल 10 कैंडिडेट को बाहर किया गया। तो टोटल यहाँ पे आज 65 कैंडिडेट जो है वो आउट हुए 110 में से। तो आप लोगों को अगर फेज़ 2 बेंगलुरु होने वाला है तो आपको एसआरटी में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और पुशअप में आप थोड़ा सा होल्ड की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 एएससी ताम्रम के बारे में। तो देखिए 8 एएससी ताम्रम की रिपोर्टिंग थी 132, रिपोर्टिंग थी यहाँ पे 200 की, प्रेजेंट थे यहाँ पे 132। और पीएफटी में यहाँ से 11 कैंडिडेट आउट हुए हैं। और अगर बात करूँ एसआरटी की, तो एसआरटी में 37 कैंडिडेट आउट हुए और जीडी में 6 कैंडिडेट केवल बाहर हुए हैं। यह आप लोगों का 8 एएससी ताम्रम का रिव्यू है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 9 एएससी भुवनेश्वर के बारे में कि 9 एएससी भुवनेश्वर का क्या रिव्यू रहा। तो देखिए 9 एएससी जो भुवनेश्वर है वहाँ का रिव्यू आपका कुछ इस तरीके से रहा है। टोटल रिपोर्टिंग वहाँ पे थी 200 की, सेकंड बैच पे हर एएससी पे 200 की रिपोर्टिंग हो रही है। तो देखिए 200 में से यहाँ पे प्रेजेंट हुए 123 में से पीएफटी क्लियर हुआ 113 का। कितने का? 113 का। फिर अगर मैं बात करता हूँ एसआरटी की, तो एसआरटी में आज सबसे ज़्यादा 52 कैंडिडेट यहाँ से बाहर हुए हैं और जीडी में कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ है। सभी कैंडिडेट ने अच्छा बोला यहाँ पे। अगर किसी ने नहीं बोला था तो उसे बोलने का मौका भी दिया गया था। स्टूडेंट्स ने भी ये बताया कि सर जो नहीं बोल पा रहा था उसको बोलने का मौका दिया गया दोबारा भी। अगर उसने वहाँ पे बोल दिया तो उसको वहाँ से क्लियर कर दिया गया। तो आपका भी अगर फेज़ 2 यहाँ होने वाला है तो आप जीडी की इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप एसआरटी और पीएफटी के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पीएफटी में 10 कैंडिडेट बाहर हुए थे, 113 सिलेक्ट हो गए थे 123 में से। एसआरटी में सबसे ज़्यादा 52 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। तो आपको एसआरटी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का आपका रिव्यू सभी एएससीज का कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा बॉम्बे, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, बैरकपुर और ताम्रम एएससी के रिव्यू के बारे में, और हमने ये भी चेक किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के सेशन के जो आप लोगों को पूछे गए। तो फर्स्ट टॉपिक था आपका नॉइज पोल्यूशन, सेकंड इंडियन रेलवे, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। और सबसे ज़्यादा जो पीएफटी में आउट हुए हैं वो आज बैरकपुर से, उसके बाद भुवनेश्वर से, देन बॉम्बे रहा, देन ताम्रम और उसके बाद बेंगलुरु। इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो एसआरटी में आउट हो रहे हैं। तो आप लोगों को एसआरटी में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। डेली अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।